हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज KBS PRT। तो क्या आप लोगों ने अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी है? और यदि अभी तक शुरू नहीं की है तो कहीं आप लोग अपना नुकसान तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि KBS है ये अपने इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा। बट आप सबके मन में अभी ये सवाल है कि ना तो हमें अभी तक आंसर की मिली है, और हमारा जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन था, ना तो हमें अभी अपना एग्ज़ाम मिला है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना बनना है? लोग बता रहे हैं कि 130 140 भी बनना है, बट इसका क्या प्रूफ़ है? ये तो जब आंसर की आएगी हो सकता है ये 130 से 140 वाले ये 110 पर आ जाए, या 110 वाला 130 पर चला जाए। क्योंकि घर आते आते हम अपने सारे प्रश्न थोड़ी याद रखते हैं, भूल जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, 180 प्रश्न है, कोई 10-5 प्रश्न तो है नहीं जो याद रहेंगे। इसलिए जब तक आंसर की नहीं आती तब तक हमारे मन में यही डाउट बना रहेगा कि हमें अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फिर भी साथियों, एग्ज़ाम देते समय एक ये अंदाज़ा तो हो जाता है कि हाँ, हम 100 का स्कोर टच कर सकते हैं या 120 का स्कोर टच कर सकते हैं। अगर हमारी किस्मत ख़राब हुई तब ज़रूर हम 5-6 नंबर आगे या पीछे हो सकते हैं, बट एक स्कोर तो हम अपना बता सकते हैं कि हाँ, इतना हो सकता है। तो आज वही अनुमानित स्कोर पर हम सेफ स्कोर की बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो KBS PRT की आंसर की है ये कब आने वाली है। तो आपकी जो KBS PRT की आंसर की है ये आपको होली से पहले देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो आंसर की है ये मंडे तक आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको 6 मार्च तक आपको हर हाल में देखने को मिल जाएगी। हो सकता है कि आपकी आंसर की आज शाम को आ जाए या फिर कल भी आ सकती है। यदि नहीं आती तो आपको मंडे को हर हाल में आपके आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो आप इतना मान कर के चलिएगा कि आपको मंडे तक का वेट करना है। अब बात कर लेते हैं हम KBS PRT 2023 में इंटरव्यू के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। तो साथियों, सेफ स्कोर से पहले बात करते हैं पेपर लीक का मामला कई बार सामने आया है, और बहुत जगह से न्यूज़ आ रही है कि बिहार से लीक हुआ है या यूपी से, दिल्ली से, लद्दाख से। तो आपको क्या लगता है कि पेपर लीक हुआ है, इसका असर कट ऑफ पर कितना पड़ सकता है? इसके कारण क्या कट ऑफ 140 प्लस चली जाएगी? ये भी एक देखने वाली बात होती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तब आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती थी? तो चलिए देखते हैं कि हमारी कट ऑफ का एनालाइज़ करते हैं कि कितना सेफ स्कोर रह सकता है इंटरव्यू के लिए। तो साथियों, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जब डेटा आएगा, आपका आंसर की आ जाएगी, जब आपको अपने रॉ मार्क्स पता चल जाएंगे, तब एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी हार्ड थी, किसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, और कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले 2016 की वैकेंसी के बारे में। इनको बेस मान करके आपकी कट ऑफ बताई जाएगी। तो 2016 में जो आपकी टोटल वैकेंसी थी वो थी 4,348 आपकी टोटल वैकेंसी थी। और इन वैकेंसीज़ पर जो आपकी कट ऑफ गई थी, यूआर की बात करते हैं, तो यूआर का जो सिलेक्शन हुआ था वो 100 मार्क्स पर हो गया था इंटरव्यू के लिए। और इस समय आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का था, यानी कि 150 नंबर में से 100 नंबर पर आपका यूआर का और ओबीसी का दोनों का 100 मार्क्स पर हुआ था, यानी कि सेम मार्क्स पर इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी। और जब ये आपका जब परसेंटेज बनाया जाता है तब ये लगभग 66 पॉइंट कुछ परसेंट आता है। तो आप 66% मानकर चल सकते हैं, यानी कि 150 में से 66% लाने पर आपका यूआर और ओबीसी का सिलेक्शन हो गया था इंटरव्यू के लिए। अब हम बात करते हैं 2018 की वैकेंसीज़ के बारे में। 2018 में जो आपकी वैकेंसीज़ पर एग्ज़ाम हुआ था वो थी 3000 वैकेंसी। तो 3000 वैकेंसी पर जब आपका एग्ज़ाम हुआ और इंटरव्यू के लिए यूआर की जो कट ऑफ गई वो थी 95, ओबीसी की जो कट ऑफ गई वो थी 94। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में वैकेंसीज़ कम थी, जबकि 2016 में वैकेंसीज़ ज़्यादा थी। फिर भी जो कट ऑफ है वो 2016 से कम कैसे चली गई 2018 में? तो इसका रीज़न ये था कि जो 2018 का एग्ज़ाम हुआ था इसका लेवल थोड़ा टफ़ कर दिया था, यानी कि लेवल इसका हाई कर दिया था, इसलिए यहाँ क्या हुआ कि कट ऑफ कम गई है। तो आप देख सकते हैं कि 2018 में यदि परसेंटेज निकाला जाए तो ये 63% के आसपास गई थी।
तो आपको ये परसेंटेज याद रखना है। 63% के आसपास कट ऑफ गई थी। अब हम बात कर लेते हैं 2023 की। तो जो 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है, तो ये टोटल 6414 वैकेंसीज़ पर हमारा एग्ज़ाम हुआ है। और आप देखेंगे कि इस बार का जो लेवल रहा है वो कैसा रहा है। तो अभी कह पाना मुश्किल है कि आपका जो लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था, या आपका जो लेवल था वो हार्ड था। ये तो जब आपके आंसर की आएगी और जब आपके मार्क्स रिलीज़ किए जाएंगे तब पता चलेगा कि लोगों ने कितना स्कोर किया है, तब हम कह सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो अब हम बात कर लेते हैं सेफ़ स्कोर की। तो जब आपने देखा कि 2016 की बात की जाए तो 66% के आसपास गया था, और 2018 की बात की जाए तो 63% के आसपास गया था। लेकिन जब हम इन दोनों से कंपेयर करते हैं लेवल की, तो इस बार का जो कैंडिडेट्स ने लेवल बताया वो इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी था। अगर हम 2016 और 2018 की बात करें तो इस बार जो कट ऑफ जा सकती है 2023 में, उसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो 70 से 72% आपकी कट ऑफ जा सकती है। 70 से 72%। ये किसकी बात हो रही है? यूआर की बात की जा रही है। यूआर की कट ऑफ। यूआर इस बार ईडब्ल्यूएस भी है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। तो इनकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बार की जो आपकी कट ऑफ है यूआर की, वो 126 से 132 जाने के चांस हैं। तो आपको इंटरव्यू के लिए यदि आपका इतना स्कोर बनता है तो आपके लिए कॉल आ सकती है। 126 से 132। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों की बात की जाए तो इनका जो स्कोर है वो 124 से 128 के बीच जा सकता है सेफ़ स्कोर इंटरव्यू के लिए। और वहीं एससी की बात की जाए तो एससी का जो स्कोर है वो आप देख सकते हैं 117 से 122 तक जा सकता है। तो ये तो बात हो गई एससी की। अब हम बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट्स की। एसटी कैंडिडेट्स का जो सेफ़ स्कोर है वो 115 से 120 जा सकता है, 120। और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं, पीएच कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इनका सेफ़ स्कोर 116 से 120 के आसपास रह सकता है। तो साथियों, ये तो था आपका सेफ़ स्कोर। यदि आपका स्कोर इसके बीच में बनता है जब आपके आंसर की आएगी, तब आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं आराम से। और आपको अभी भी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। यदि आपको लगता है कि आपका स्कोर इसके आसपास बन सकता है तो आपको अभी से एनसीईआरटी की कुछ बुक्स, जैसे कि 3 से लेकर के 5 तक की ईवीएस की बुक हो गई, और आपकी जो मैथ और इंग्लिश वगैरह इनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो साथियों, ये तो बात हो गई कट ऑफ से संबंधित। और पेपर लीक से जो मामला आया है सामने, उसके अनुसार आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी आ सकती है, और आपका क्या अनुमान है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।